आज का हमारा, हाँ समय के मेरे कुछ फ्रेंड्स को तो वैक्सीन भी लग गई है। हाँ, वैक्सीन तो आप सब लगवा लेना भाई, वैक्सीन तो मत ये छोड़ना सेम कोई मेरे को भी। भी लग गया। हाँ बहुत बढ़िया अभी सर तो। मेरी भी लग गई है आज। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा ही मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैक्सीन जिस दिन लगेगी उस दिन थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि फीवरेज है, पर डरना नहीं, और क्योर करना अच्छे से, ठीक है। चलिए भैया मेरे जनाब। को तो फीवर ही नहीं आया। अरे वाह, तू तो एकदम पहलवान बच्चा है ना हमारा, इसीलिए कैसे आएगा। चलो प्यारे दोस्तों, आइए हम अपने टॉपिक को रिलीज करें। हमारा टॉपिक है परमोटेशन एंड कम्बिनेशन में। आज हम कम्बिनेशन को पढ़ेंगे। क्या भैया, किसको पढ़ेंगे? कम्बिनेशन को। बहुत कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो रोक के पूछना। प्यारे दोस्तों, कम्बिनेशन के अंदर नोट्स बनाते रहे ना भैया। कम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या भैया? सिलेक्शन। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमारा वर्ड आ रहा था पी। पी बोले तो परमोटेशन। परमोटेशन का मतलब क्या था, कोई याद दिलाओ? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। प्यारे दोस्तों, अरेंजमेंट में हम यहाँ पर यूज करते थे एन पी आर, ये हम पहले यूज करते थे। कोई सबको याद दिलाओ, एन मतलब क्या होता था? हाँ, टोटल नंबर चीजें। ऑफ हाँ, एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, गुड। आर क्या होता था? उसमें से कितनी चीजों को अरेंज करना है ना भैया। तब हमारा क्या फॉर्मूला था, जिनको भी याद हो सब बताओ। फैक्टोरियल एन अपॉन वन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फॉर्मूला किसका है? चीजों को अरेंज करने का। आज हम अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? सिलेक्शन की। सिलेक्शन। प्यारे दोस्तों, अगर चीजों को सिलेक्ट करना हो, टोटल थिंग्स को क्या कहते हैं? एन। मान लो आपके पास 10 घड़ियां हैं। उनमें से 2 घड़ियों को दोनों हाथों में पहन के जाना है। तो प्यारे दोस्तों, अरेंज करोगे या सिलेक्ट करोगे? सिलेक्ट करेंगे। ये ऐसा ही है ना, जैसे अमिताभ बच्चन की कभी तुमने देखी हो शायद, इमेजिन की अलमारी है, तो उसके फेमस है, उसके पास देर वॉच बहुत सारी रखता है। तो उसकी अलमारी में वॉच ही वॉच भरी पड़ी है। मान लो तुम्हारी अलमारी में वैसे अमिताभ बच्चन की तरीके से वॉच ही वॉच भरी है। तुम्हें पार्टी पे जाना है, अलमारी खोली और 2 सुंदर सी घड़ियां पहन के जानी है। तो 10 वॉच तुम्हारे सामने है कबर्ड में। तो प्यारे दोस्तों, आप 2 सिलेक्ट करोगे, देन यू शुड नॉट अरेंज देम। तो प्यारे दोस्तों, जब टोटल एन चीजों में से आर चीजों को सिलेक्ट करना हो, तब हम क्या लगाते हैं? कम्बिनेशन। कम्बिनेशन कब लगाते हैं, दोबारा बताओ। जब हाँ, टोटल एन चीजें सिलेक्शन हो। करना हो। रोहित, आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाह रहे हो दोस्त? चलो भैया, इसका हाँ फॉर्मूला हाँ मेरे बिल्कुल। कई मित्र बता रहे थे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल। पहले इतना तो देखना ही देखना, एन माइनस आर, ये तो इसके जैसा ही था, पर इसमें फालतू है। क्या फालतू है, जरा देख के बताओ। फैक्टोरियल आर। टोटल तो पूरा फॉर्मूला सब दोबारा बता दो, क्या होता है इसका पूरा फॉर्मूला? फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन अपॉन अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर इंटू आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल माइनस आर। एन माइनस आर। कब लगाओगे ये कम्बिनेशन? जब चीजों को क्या करना हो? सिलेक्ट सिलेक्ट करना करना हो। हो। अच्छा, एन क्या चीज होती थी, सब दोबारा बताओ। नंबर टोटल ऑफ नंबर ऑल ऑफ एलिमेंट्स। इवेंट्स। एन किसे कहते हैं? मैं दोबारा से लिख देता हूं, एन इज टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। और आर क्या होता है, कोई सबको बताओ। और हाँ, सिलेक्टेड नंबर नंबर्स। ऑफ इवेंट सिलेक्टेड, सिलेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट। हमें उसमें से कितनों को सिलेक्ट करना है, जरा जल्दी से अच्छे से नोट्स बनाओ। हम इसके बाद इसकी कुछ कहानियों को आपके लिए रखेंगे। किसी मेरे भाई बहन की कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। छवि आ गया, जानवी आ गया, यस सर। हाँ इश भैया। गुड गुड, इशिका कुंद्रा आ गया, रजत आ गया। सर वो मैंने सर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का एक डाउट भेजा था सर। ठीक गर्वित, आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक बार दोबारा डाल देना, तो अगर रह गया हो तो मैं दोबारा चेक करूँगा, ठीक है। ओके सर। मेरे बहुत सारे मित्रों ने सेट थर्सडे का बहुत अच्छा सा टेस्ट करके भेजा। जिन भी मित्रों का रह गया हो, छोड़ना नहीं भैया। बगैर टेस्ट के पता ही नहीं चलता अपने आप को कि क्या सही क्या गलत। तो टेस्ट जरूर करके सब भेजना, बहुत जरूरी होता है टेस्ट का करना। क्या मैं अब रब कर दूं दोस्तों? टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे उसमें सिर्फ जो दे रखा था ट्रिगो उसका ही सॉल्व करना था ना, मतलब वैसा हाँ। तो नहीं था कि बाकी सारे भी फाइंड करने हैं ना उसके। ना 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 बहन, क्या मैं आगे चलूं दोस्तों? प्यारे दोस्तों, अभी जो पिछला एग्जांपल था उसमें आर की वैल्यू 2 थी। मैं, हाँ बिल्कुल बहन, मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। अब इसकी कहानियाँ से चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से चलना। पहली कहानी, सिंपल सी कहानी लेते हैं भैया। मान लीजिए सपोज करो एक क्लास के अंदर टोटल, छोटी क्लास ले लेते हैं,
टोटल स्टूडेंट थे 10। कितने स्टूडेंट थे टोटल? कितने स्टूडेंट थे 10। अब सपोज करो इन 10 स्टूडेंट्स के अंदर से टीचर जी को एक कंपटीशन एग्जाम में 3 बच्चों को लेके जाना था। कितने बच्चों को लेके जाना था? कंपटीशन एग्जाम के लिए 3 बच्चों को निकालना है। इसमें से बताओ अरेंजमेंट है या सिलेक्शन है? हाँ, अब कई बार तो अभी हम जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे कई बार तो साफ साफ लिखेगा सिलेक्शन। जब भी सिलेक्शन लिखे तो कॉम्बिनेशन लगेगा। पर अगर कोई कहे 10 चीजें हैं, 10 में से 3 चीजें निकालो, तो ये अल्टीमेटली सिलेक्शन ही है। अच्छा, अब कोई बता दो, ये कहा नहीं लेकिन सिलेक्शन तो है। सिलेक्शन में टोटल थिंग्स को 10 को क्या सिंबल दे दूं? एन। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। कितने स्टूडेंट को एग्जाम के लिए कितने स्टूडेंट को निकालना था? 3। तो 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, उसे सिंबल क्या दे दूं? आर। आर। तो प्यारे दोस्तों, नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग। सिलेक्शन के कितने तरीके होंगे? द फॉर्मूला इज, प्यारे दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम परमोटेशन कर रहे थे तब हमने कहा था एनपीआर का फॉर्मूला भी लगा लो और लॉजिक से भी सीख लो। लेकिन करेंगे लॉजिक से। करेंगे किससे? लॉजिक से। लेकिन कॉम्बिनेशन में ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला ऐसे करेंगे, वो छोटा पड़ता है, आसान पड़ता है। क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन का? NCR एनसीआर। is equals to factorial n upon factorial r हाँ, into नहीं नहीं, फॉर्मूला factorial नहीं, mn। फॉर्मूला नहीं, बस इतना ही। अब इसमें एन की और आर की वैल्यू पुट करके बताओ दोस्तों। फैक्टोरियल सॉरी 10c3। मेरा भाई एनसीआर का फॉर्मूला बता रहा था, दोबारा बता दे भाई सबको। अब फैक्टोरियल n जरूरी है सर upon फॉर्मूला से करें सर। एक फॉर्मूला को सर हमारे factorial स्कूल r ने एक बड़ी अच्छी तरह बताया था। हाँ, मैं उसका भी तरीका factorial बताऊंगा, पर minus पहले r। सारी चीजें सीख लेनी है ना दोस्त। डिस्क्रिप्टिव पेपर है अच्छा। तो मैं शॉर्टकट नहीं मार सकता। नहीं मार सकते ना, लिख के तो दिखाना ही पड़ेगा। ये सर 10 into 9 into सर जितने हाँ, नीचे है सर बिल्कुल, उससे बिल्कुल। पीछे ले लो न्यूमरेटर को और फिर नीचे सर उसका फैक्टोरियल कर दो। बिल्कुल सही बात। अब प्यारे दोस्तों इसको जरा देखना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करें? एन बताओ सबको, फैक्टोरियल 10। आर बताओ भैया सबको, फैक्टोरियल 3। अब एन माइनस आर कोई घटा के ही बता दो। factorial बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। अब कोई मुझे बताओ, मेरा एक भाई गर्वित भाई तो इस बारे में जानकार था, बाकी सब भी बताओ, किसको तोड़ते हैं फैक्टोरियल में, छोटे को या बड़े को? बड़े वाले बड़े वाला वाले कौन को। सा है दोस्तों? 10। 10 को तोड़ना शुरू करता हूँ भैया। 10 10 से एक कम करो, 9 9 एक कम करो, 8 एक कम करो, फैक्टोरियल 7 6 4 3 2 1 की जगह 7 फैक्टोरियल रखूँ ना, ताकि ये कट जाए। एक एक घटाते रहो जब तक नीचे वाला ना आ जाए। मैं इसको लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8। अब 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1। प्यारे दोस्तों इसे काट पीट के एक यूनिक आंसर आ जाएगा ना भैया। तो इतने तरीकों से हम 3 बच्चों को सिलेक्ट करके तो ये 120। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, किसी कंपटीशन एग्जाम में लेके जा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जरा जल्दी जल्दी चलते चलना। आ गया ना भाई? मैं इसके बाद हाँ, इसमें स्टेटमेंट लिखनी है ना? हाँ बिल्कुल बहन, सब जल्दी जल्दी से करेंगे, ध्यान से भैया? करेंगे। हाँ बोलो बहन। भैया ये मतलब कि फैक्टोरियल ट्रीज में कट नहीं होगा, ये एंड में क्या हुआ है? देखो एंड बहन, वाले फैक्टोरियल 7 तो कट गया, इतना आ हाँ गया। नहीं फैक्टोरियल अब 3। हाँ ये भी कटेगा बहन। 3 को मैं इससे काट लूंगा, 3 3 आर 9। 2 को मैं इससे काट लूंगा 4, तो 5 चौक 20 इंटू 10 120 में मेरा एक भाई बोल ही रहा था। आ गया बहन? हाँ ठीक है भैया। और पूछो और पूछो। क्या मैं रब कर दूं दोस्तों? हाँ भैया। यस सर। गुड गुड, कीप इट अप। थोड़ा सा सब चलेंगे, तेजी से चलेंगे, जम के चलेंगे और जमा के भी चलेंगे दोस्तों। प्यारे दोस्तों अब जरा वापस आना। मैं यहाँ पे मेरा एक मित्र तो जानता ही है उस शॉर्टकट के बारे में, लेकिन सबको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जरा ध्यान से देखना, 10c3 था। एक तरीका तो 10c3 का हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के बड़े को तोड़ा और कर लिया। पर इसका ना कुछ लोग एक छोटा तरीका जानते हैं, और वो छोटा तरीका हम बहुत बार इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इससे अगला चैप्टर हमारा बायनोमियल थ्योरम था। क्या नाम है भैया चैप्टर का? उसमें तो इतने सारे सी आते हैं, इतने सारे सी आते हैं कि कोई फॉर्मूले से करे तो फॉर्मूला ही लगाता रह जाएगा, पेपर छूट जाएगा। तब कुछ शॉर्टकट भी होता है। ये शॉर्टकट बड़ा आसान है प्यारे दोस्तों। अब शॉर्टकट देखना, मैं एक तरीका तो फॉर्मूले से पूरा सॉल्व करना आ गया ना। दूसरा तरीका, दिस इज अल्टरनेटिव टू। प्यारे दोस्तों आप सब ध्यान से देख के बताओ, ऊपर क्या लिखा है? 10। नीचे क्या लिखा है? तो 10 को 3 बार
तोड़ के लिखना है। 10 को एक बार तोड़ा, एक बार और घटा के बताओ क्या लिखूं? 9 एक बार और घटा के बताओ। 8। अच्छा कितनी बार तोड़ना था, कोई देख के बताना। 3 बार। क्या 3 हो गए? बार है ना? Yes. अपॉन नीचे 3 लिखा है तो 3 को भी 3 बार तोड़ दो। 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये आ गया? चेक करो Yes. इस तरीके से और इस तरीके से आंसर अलग आया या सेम आया? सर Same. क्या तो वही है, बस थोड़ी बात लिखी नहीं है। हाँ बिल्कुल किया वही है, थोड़ी बात लिखी नहीं है। ठीक है ना गर्वित, यही कह रहा था ना दोस्त? यस सर। हाँ, आसान भाषा में मैं थोड़ा बोला, पर कहे मेरा भाई भी यही रहा था। अच्छा एक बार जरा शॉर्टकट से तोड़ के बताना। अब शॉर्टकट की प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे। अब हम कैसे करें, हम एक तरीका बना लेते हैं। हमें ना पेपर में समय बहुत लगता है, तो टाइम सेव करना है। मैं पहले ये लिखूंगा, इसके बाद टीचर जी को ये फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा और इस शॉर्टकट से क्वेश्चन को कर लूंगा। क्या ये समझ में आ गया? प्यारे दोस्तों अब कोई मुझे बताओ, मैं एक शॉर्टकट एक काम करना चाहता हूँ। मान लीजिए आया 15C2, तो आप सबकी बारी शॉर्टकट से सॉल्व करना बताओ। भैया 15 इंटू 14 अपॉन 2 बहुत बढ़िया। 15 को कितनी बार तोड़ूं? 2 बार। अपॉन 2 को कितनी बार तोड़ूं? 2 भैया बार। ऊपर 14 2 होगा। बार 2 है ना? into 1। हाँ मैं गलत लिखा, मैं सही कर लेता हूँ। अब ठीक हो गया ना भाई? तो दिस इज माय Yes. आंसर ना, 05। है ना? हाँ ये बस। 105 बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, फिर देखना फिर देखना। 7C3, आप सबकी बारी शॉर्टकट जल्दी जल्दी बताओ। 7 इंटू 6 इंटू 7 5 into अपॉन 6 into 1 5 7 into 6 into upon 3 into 5 3 into by 3 into 2 into 1। हाँ 3 into 2 35. into 1, so this is 7. called 35. 35। 35। पक्का ना भैया? सबको आया शॉर्टकट? अब फिर टॉपिक को बदलें। अब फिर आ जाओ थोड़ा सा फिर Yes, आगे sir. चलते हैं। क्या मैं इसे रब कर दूं? जरा जल्दी जल्दी हाँ करना। भैया। कर मैं जल्दी जल्दी, कोई भी चीज को छोड़ नहीं बच्चे। चलें दोस्तों, शॉर्टकट आ गया। एक बार दोबारा से मैं फॉर्मूलों पे आ जाऊं। एनसीआर का इस्तेमाल कब करेंगे? जब एन चीजों में से आर चीजों को क्या करना हो? सिलेक्ट करना हो। इसका प्यारे दोस्तों बेस फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। प्यारे दोस्तों अभी जरा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मैं फॉर्मूला बढ़ाऊंगा, तो उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने एक प्रयोग करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 10C7 लिखा हो, तो फॉर्मूले से तो कोई भी कर लेगा, बगैर फॉर्मूले के कोई बताएगा दोस्तों मुझे 10 को कितनी बार तोड़े? 7 बार। बहुत बढ़िया, तोड़ो। 10 10 इंटू into 9 इंटू 9 8 into 8 इंटू 7 into इंटू 7 सर इसको हम ये छोटे तरीके से six. भी लिख सकते हैं। हाँ इंटू हाँ 5 सर 10 माइनस 7 करके सर हाँ नीचे। इंटू बिल्कुल। 4 इंटू इंटू 4 4 3 3 6 और एक 7, और नीचे क्या लिखे? 7 7 into इंटू 6 6 into इंटू 5 5 into 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वही छोटा तरीका प्रूफ करके दिखा रहा हूँ दोस्त। तो प्यारे दोस्तों एक बार रुकना, सॉल्व नहीं करना प्लीज। तो 7654 से 7654 कट गए, तो रियल आंसर इज दिस वन। तो माय आंसर शुड बी 10 इंटू 9 इंटू 8 और 3 इंटू 2 सेम इंटू 1। 120 अब प्यारे दोस्तों अभी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इसी का ना एक दूसरा लोग कहते हैं एक फॉर्मूला और है, मैं पहले वो फॉर्मूला बता दूं आपको। सेकंड फॉर्मूला एनसीआर का एक फॉर्मूला तो ये आ गया। प्यारे दोस्तों सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, लेकिन एक जादूगर फॉर्मूला है। एनसीआर को ना कभी भी, ऊपर एन लिखा है, नीचे सी के नीचे क्या लिखा है यहाँ पे देख के बताना। इस आर की जगह कोई एन माइनस आर भी लिख दे तब भी ओरिजिनल के बराबर ही आता है। आर की जगह क्या पुट कर दिया, सब देख के बताओ। सर सर ऐसे इसलिए होता है क्योंकि सर परमुटेशन जब हम करते हैं तो फिर उसमें सर वो अरेंजमेंट होती है। इसमें सर अगर अरेंजमेंट नहीं होती, सर इसको में ए भी लिखे या बी ए लिखे, बात एक ही होती है। हाँ बिल्कुल दोस्त। तो आर की जगह क्या लिखते हैं सब बताना, एन माइनस आर। प्यारे दोस्तों अब इसी प्रॉपर्टी को इसमें लगा दूं, एन सी एन माइनस आर लिखूं तो 10 माइनस 7 हो जाएगा ना दोस्तों। यस तो सर 10C3 हो जाएगा। 10C3 हो गया, तो अब शॉर्टकट से बताना कैसे तोड़े, 10 को कितनी बार तोड़ ले। 3 क्या ऊपर वाला आंसर नहीं आया या आ गया? सर जो ऊपर वाला है तो समझ नहीं आया कैसे आया। ये 10C7 कैसे सॉल्व हुआ? 10 को 7 बार तोड़ो बहन। 1 2 3 4 5 6 7, तोड़ दिया 7 बार। यस सर। और नीचे 7 को भी 7 बार तोड़ दिया। सो सिंपल। अब आ गया, यस सर। ये वाला आ गया। प्यारे दोस्तों एनसीआर के कितने फॉर्मूले पढ़े, एक या दो? तो पहला फॉर्मूला एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। दूसरा फॉर्मूला ये कॉम्बिनेशन को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करता,
ये बस उसे आसान बनाने के लिए है। तो एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर। क्लियर है भैया? आइए थोड़े से कुछ बुकिश क्वेश्चन को करते हैं, फिर डिफरेंट कहानियों को आपके लिए रखते हैं। तो एक बार जल्दी से दोनों फॉर्मूलों को बहुत चौकन्ने होकर ध्यान से नोट करना। प्यारे दोस्तों, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई 7.4 एक्सरसाइज। क्या मैं रब कर लूँ दोस्तों? यस प्यारे दोस्तों, एक्सरसाइज 7.4 को एक बार फॉर्मूले दोबारा रिवाइज करवाओ। एनसीआर का बेस फॉर्मूला क्या है जो ज्यादातर यूज करना है? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस दूसरा जो कभी कभी यूज करना है एन सी आर की जगह। n अब प्यारे दोस्तों, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट माई फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई सेकेंड क्वेश्चन। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन निकालना है मेरे दोस्तों। और कहता है फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 2nc3 इज टू nc3 इक्वल टू किसके है देख के बताओ, 12:1 के ना भैया, यही है ना भैया? कहता है सॉल्व करो और n निकालना है। चलो दोस्तों, इस टू का मतलब अपॉन में लिख सकता हूं, तो Yes. 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू 12/1। यहां तक ठीक है? चल मयंक तेरी बारी दोस्त, सबको बता इस न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाना है। एन की वैल्यू बता दो भाई सब, आर की वैल्यू बता दो। अब मैं फॉर्मूला बोलूंगा, सबकी बारी सब बताना। फैक्टोरियल एन, factorial 2n फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल factorial 3 फैक्टोरियल एन माइनस आर। 2n minus फैक्टोरियल बहुत बढ़िया। इक्वल टू 12 एज इट इज 1 एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में यही फॉर्मूला यहाँ पे फिर लगाना है। एन की वैल्यू दोबारा बताओ इसमें। बहुत बढ़िया, एन की वैल्यू एन दोस्त, आर की वैल्यू बताओ। फॉर्मूला मैं बोलूंगा पुट कराना, फैक्टोरियल एन, factorial n फैक्टोरियल आर, factorial 3 फैक्टोरियल एन माइनस आर। factorial n एन माइनस अरे कुछ कट गया क्या दोस्तों? फैक्टोरियल 3 अच्छा, अब कुछ कटा ही नहीं। अब बहुत चौकन्ने होकर सुनना है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, और बहुत ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, इन दोनों में बड़े छोटे को तोड़ते हैं या बड़े को? बड़े वाले मैं थोड़ा सा इसे पहले ऊपर वाला, ये दिस इज 12/1, न्यूमरेटर को पहले देख रहा हूँ। देखना भैया, मैं इसको ग्रीन कलर से प्रेजेंट करता हूँ। तो नीचे था फैक्टोरियल 2n-1, दैट इज सेम। ऊपर था, ये मैं फैक्टोरियल और लगा लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना भैया? दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला ये 2n-3 है, ये 2n है। बड़े वाले को तोड़ूंगा भैया, है ना? तो 2n को तोड़ना है एक एक कम करके। पहला तो 2n, एक कम करके कोई बता दो सबको। 2n minus 2n माइनस बहुत बढ़िया, एक और कम करके बताओ। 2 अभी नीचे वाला नहीं आया, अभी ये वाला नहीं आया, एक और कम करके बताओ। 2n माइनस 3 क्या आगे तोड़ूं या यहीं तक? ब्रेक कब क्यों कैसे लगानी है वो आ गई। दोबारा सबको एक बार बोल के बता दो, छोटे को तोड़ते हैं या बड़े को? बड़े को तोड़ना है भैया, एक एक कम करते रहना, और जब तक डिनोमिनेटर वाला ना आ जाए तब तक तोड़ते रहना। अब इसके नीचे वाले की बारी, कोई बता दो इसमें और इसमें दोनों में बड़ा कौन है? तो ये factorial n बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, फैक्टोरियल n बड़ा था, n-3 फैक्टोरियल छोटा है। इसको तोड़ेंगे, तोड़ के बताओ सबकी बारी। n n-1 नीचे वाला आया ही नहीं अभी। हाँ, n-2 अभी भी नहीं आया। n अरे n-3 नहीं आया, आ गया, ये बचा या गया? गया अब प्यारे दोस्तों आगे, प्यारे दोस्तों ऊपर क्या बचा था जरा देख के बताना। 2n, फिर क्या था? 2n-1, फिर क्या लिखूं? 2n minus नहीं दोस्त सचिन, गलती हो जाएगी अगर लिख दूंगा तो। ध्यान से देखना, मैं लिखने को लिख दूंगा पर वो एरर ले आएगा। कुछ देखो ना, इसमें कुछ दिख रहा है आपको? 2 कॉमन है। 2 कॉमन लेने से नीचे वाला n-1 बचेगा या कट जाएगा? कट जाए तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना भैया। तो इसलिए 2 कॉमन लेना बहुत जरूरी था, नहीं तो मेरी ये इक्वेशन को बढ़ा देता। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? अरे मजा आ गया। कोई बताओ ना क्या क्या कट रहा है? n-1 तो मैंने ही दिखाया, एक और n भी कट रहा है ना, yes है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और सारे ब्रैकेट खोल लूं ना भैया। एक और कट रहा है, कोई और बता सकता है? कुछ और भी कट रहा है? 4 कट रहा है। हाँ 4 भैया, इधर और ये 1 2 और ये 1 2, 2 दूनी 4 और ये 3 कट आ जाएगा ना। महंगा आ गया।
आ गया भाइयों बहनों? प्यारे दोस्तों अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो इस 1 की इससे मल्टीप्लाई करूँ तो सब मल्टीप्लाई करके कोई बता दो 2n सबको। minus 1, 2n माइनस 1 और 3 की इससे मल्टीप्लाई करके बता दो। 3n minus 6, सारे n को इस तरफ ले जाते हैं, 3n माइनस 2n और 6 को इधर ले गए प्यारे माइनस, मैं थोड़ा सही नहीं लिखा, minus 1. 2n। तो प्यारे दोस्तों दिस इज 6 माइनस 1, 5. तो n की वैल्यू क्या आ गई? 5। देखना यही था ना हमारा आंसर, यही पूछा था ना? क्या सबको आया? Yes. सब करो, 2 मिनट फालतू लगाना लेकिन ध्यान से करना, नहीं आया तो रोक के पूछना दोस्तों। सब अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे। आर्यन आ रहा है ना दोस्त? गर्वित यस मुझे- सर आ रहा है। हाँ बोलो बहन बोलो। भैया यहाँ पे 5 इक्वल्स टू में n कैसे आया दोबारा से कहाँ पे? लास्ट स्टेप में? अच्छा बहन यहाँ तक आ गया, हाँ भैया। ये सारे n वाले मैं इधर ले गया, ये आ गया, हाँ भैया। बगैर n वाले इधर ले गया, तो और उसको सॉल्व कर लो जैसे आप कर सको बहन। अगर ये क्वेश्चन आई तो छठी के तरीके से सॉल्व करो, हो सकता है आपके स्टेप अलग हो पर आपका आंसर 5 ही आएगा। क्या आ गया जानवी? हाँ भैया। ठीक भैया। और भी किसी मेरे भाई बहन की कोई प्रॉब्लम है पूछो। गर्व आ गया? ये एक और प्रॉब्लम है, ये 12 ऊपर कटा कैसे, मतलब कि 2 हाँ, से आपने 2 काटा। हाँ, तो 2 3 से कैसे मैं मतलब पहले 2 से 2 नहीं काटा, ये 2 इसको काटा 6 आया, फिर 2 से ये 6 और काटा 3 आया। आया? हाँ ठीक है हाँ। और पूछो और पूछो। इशिका आ गया, पलक आ गया, यस सर। राजदीप चलूं आगे, युक्ति चलूं आगे? यस सर। चलो भैया, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भैया अभी हम एक ना ये अभी हम एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी सिंपल उसने कॉम्बिनेशन लिख के ही दिया है और कहता है सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालो, ऐसे क्वेश्चनों को ले रहे हैं। बड़े स्मार्ट से क्वेश्चन है और पेपर में भी बहुत आते हैं। प्यारे दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। अब साथ साथ चलना और आप करते हुए बताना। 2nc3 इस चुका मैं मतलब अपॉन में लिख लूँ ना भैया, nc3 इज इक्वल टू 11/1। कोई बताओ ऐसे ही लगा दे फॉर्मूला या रीजन में लिख के आना है जी? एनसीआर का फॉर्मूला सबको कोई बता दो ना। हाँ, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और n माइनस आर। r। प्यारे दोस्तों अब बिल्कुल सावधानी से लगाएंगे। पहले ऊपर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये इक्वल टू 11/1 एज इट इज, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू कोई सबको बताओ 2n और r की वैल्यू 3 मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, पुट करो सब बोल बोल के और पेन से करते भी रहना। फैक्टोरियल n 2n अपॉन फैक्टोरियल r, गुड। 3 फैक्टोरियल n माइनस r, 2n minus 3 बहुत बढ़िया। कीप इट अप दोस्तों, ध्यान से करना। नीचे भी n और r3 है। चलो दोस्तों फैक्टोरियल n, हाँ फैक्टोरियल r, गुड। फिर 3 फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस 3। बहुत बढ़िया। कुछ कट गया क्या दोस्तों? सर 3 कट गया। प्यारे दोस्तों अभी जरा ध्यान से, मैं एक काम थोड़ा सा स्टेप अलग करता हूँ। प्यारे दोस्तों ये वाली टर्म को नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाऊं रेसिप्रोकल करके, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 एज इट इज, ये नीचे वाली टर्म सारी रेसिप्रोकल करके ऊपर चली जाएगी। तो नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे चली जाती है ना भैया। n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 11/1, बोलो ना यहाँ। अच्छा कोई मुझे बताओ ये 2n किससे कटेगा, n से या 2n माइनस 3 से? 2n minus 3 हाँ 2n ये 2n है, ये n है, ये तो टक्कर में नहीं है, ये दोनों टक्कर के। तो टक्कर Yes. बराबर वालों में होती है भाई, गरीब आदमी के साथ टक्कर मत मार देना। तो प्यारे दोस्तों इन दोनों को, ये काले काले वालों को तोड़ूंगा और ये एक टक्कर के 2n वाले, और ये ग्रीन ग्रीन वाले एक टक्कर के हैं, ये n वाले। इनमें से किसको तोड़ते हैं, कोई याद दिलाओ ना सबको, छोटे को या बड़े बड़े को? वाले को सर बड़े छोटे वाला कौन सा है, सब बोल के बताओ ना दोस्तों। 2n माइनस इसको तोड़ना है, तोड़ के कोई बता दो ना कैसे लिखो। 2n, गुड। 2n माइनस 2n माइनस 1, एक एक कम करते हुए 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना भैया? ये बचेगा या कट जाएगा? कट जाए। अब प्यारे दोस्तों जरा सावधानी से कोई प्यारा मुझे बता दो, इन दोनों में बड़ा कौन है? सर तो ये वाला तो एज इट इज ना भैया।
नीचे वाले n को तोड़ के बताओ, एक एक घटा के n n into n minus n 1 minus n minus 2 और n minus 3, फैक्टोरियल n ये माइनस कट गया भैया। अब सॉल्व करना है और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। क्या करूं, मैं तो भूल गया। चल पलक बता सबको क्या करूं, सीधा या क्रॉस n मल्टीप्लाई? कट रहा है हाँ या पहले क्रॉस मल्टी, सर पहले तो कट कर लेंगे ना, हाँ, क्या क्या कट रहा है बहन, n कट रहा है बस। यस सर, सर और n माइनस वन भी कटेगा हाँ सर, प्यारे तो दोस्तों, 2n ये बहन minus बिल्कुल 2 सही बोल रही है, इसमें से 2 कॉमन। कॉमन लो तो n माइनस 1 वो भी कटेगा और ये n भी कटेगा। तो पहले ये काटने वाला काम पे तवज्जो देना। 2n इंटू n माइनस 1, इनमें से मैंने 2 और कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, n। minus 1. मैं थोड़ा सा एक बीच में रह गया, उसको मैं ठीक करूं स्टेप को। मेरे प्यारे दोस्तों 2n था, फिर 2n माइनस 1 था, फिर मैंने 2 कॉमन लिया तो n माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या बचा था मेरे पास, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू 11। अब तो मज़ा आ गया, क्या क्या कट गया भैया बता n दो। 6 आ रहा है। n गुड माइनस भैया, वन, तो ये भी n कट गया माइनस इससे। 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोस्तों, ये 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दूँ ना, तो 4n माइनस 2, 11 की इससे करके लिखो तो 11n माइनस 22। भैया आ रहा है ना। अब सॉल्व कर लें, n निकाल लें सबके सब। सर 4n माइनस 4 नहीं होगा? बहन 2 की इससे मल्टीप्लाई करेगी 4, 2 की इससे मल्टीप्लाई करेगी तो 2 क्यों आएगा, 4 क्यों आएगा, 2 ही आएगा ना। क्या हो गया बहन, ओके 11n माइनस 4n, इस 22 को उधर ले जाऊं तो माइनस वाला प्लस, माइनस 2 घट के 20 बच जाएगा। कितना बच गया, नहीं मैं कुछ और देख रहा हूँ दोस्त। मैंने तो पिछले वाले उससे ही किए, पिछले वाले फॉर्मूला से, मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये स्टेप तो तुम्हारा तब भी आया होगा ना दोस्त। भैया ये तो आया, भैया n 6 आ रहा है। हाँ मैं थोड़ा, मैंने ही गलती की है, मैं सही कर रहा हूँ उसको। क्या क्या कटा भैया एक बार दोबारा देख लो। एक एक्चुअल में हमने ना 1 2 छोड़ दिया था, इसीलिए ऐसे गड़बड़ हुई। 2 दूनी 4 दूनी 8n है ना भैया, अब Yes, सही हो गया भैया ना। 8n माइनस 4 इज इक्वल टू equal to- 11n माइनस 22। अब ठीक हो गया, अब एकदम परफेक्ट आएगा। सो प्यारे दोस्तों, इसको इधर ले गए तो कितना आ गया, 22 माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 8n। 11 माइनस 8 3n आ गया, Yes, sir. हाँ, 8 इक्वल्स टू 18 18 और n n 6 इक्वल टू कितना आ गया, 6। बहुत बढ़िया, सबका आ गया। हाँ भैया, कहाँ से वाला, ये वाला आया, ये वाला 8n कैसे आया, देख 1 2 ये रहा दोस्त, 1 2 ये रहा, 2 दूनी 4 और इसकी 4 की इन दो ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर ले, आ गया मेरे भाई। करो करो एक बार, सब करो, सब करो, ध्यान से करना, बहुत मज़ेदार से क्वेश्चन है। n की वैल्यू निकालने वाले, सिंपल से क्वेश्चन है। किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो रोको और पूछो। क्या मैं रब कर दूं दोस्तों, हाँ भैया, एक बार कुछ का रह गया है उनके लिए रुकेंगे। निखिल आ रहा है, पीयूष आ रहा है दोस्त, ये तो रोहित आ गया ना, सात्विक आया, हाँ भैया, keep it up, ये भैया keep it up। जनवरी में होने वाले स्कूलों की कोई इंटीमेशन और टेस्ट की तो भैया मुझसे जरूर डिस्कशन कर लेना। ये अभी तक सिलेबस नहीं दिया, क्या आ रहा है? जल्दी ही आ जाएगा दोस्त, मेजॉरिटी में तो मिल चुका है स्कूलों में। अब रब कर लूं भैया, अब एक अच्छे वाला करें, बढ़िया वाला एकदम। हाँ भैया, यस हो गया, मैं जल्दी से कर दोस्त। सर, हाँ जी, सर मैंने आपको फीस की इमेज भेज दी थी, डिपॉजिट हो गई है जनवरी में। ठीक है बहन, ठीक है, इट्स ओके। भैया सब आना भैया बोर्ड पे। भैया ये 1 वाला क्वेश्चन मार्क कर लो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबके पेपर में जरूर आएगा। ये टाइप है एक, तो प्यारे दोस्तों पहले इसको लिखना नहीं, ये अनोखा सा टाइप है, इसको करने का भी तरीका अनोखा है। कोई याद दिलाओ क्या है, क्वेश्चन क्या है, NC8 इक्वल टू किसके बराबर है। अच्छा कहता है क्या निकालो, फाइंड, क्या करना है भैया, एंड निकालना है या NC2 निकालना है।
अच्छा, पहले ना जब भी ये क्वेश्चन आता है तो सभी बच्चे लोग एक बेसिक स्टेप को करते हैं, हम उसको करके देखते हैं, पता नहीं सही है या गलत, वो आप सर बताना। इसका सर एक फॉर्मूला होता है ना। अभी ऐसे ही करना दोस्त, पहले तो पता होना चाहिए ना कि पहला फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। प्यारे दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड गर्वित भाई को बताओ एनसीआर का क्या फॉर्मूला था? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर आर। इंटू फैक्टोरियल एन माइनस अभी आर। हमने दो क्वेश्चन कर लिए, दोनों में यही लगा रहे थे, तो इसमें कोई और लगाए या पहले यही लगा के देखें? पहले यही लगाते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड सब बोलो। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर बोले तो फैक्टोरियल 8 ना भैया, फैक्टोरियल ए तो इंटू एन फैक्टोरियल माइनस एन माइनस ए। बहुत बढ़िया। राइट हैंड साइड शाबाश सब बोलो। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 2। एन माइनस टू भैया सब एक बार लिखना नहीं, क्योंकि ये स्टेप गलत है, पर गलती को आप देखना। क्या कट गया दोस्तों, कोई देख के बताओ ना। फैक्टोरियल अब मैं भूल गया, पता नहीं वैल्यू किसकी निकालनी थी। हमने उसी को कर दिया, उसकी वैल्यू निकालनी थी। नहीं बहन, अभी वो गया है या अभी बचा हुआ है? बचा तो हुआ है। सो प्यारे दोस्तों वैल्यू किसकी निकालनी है? 1 की, 2 की, 8 की या फिर एन की? एन वाली कितनी टर्म है कोई इसमें देख के बताओ। ये एन वाले एक तरफ इकट्ठे कर लूं या बगैर एन वाले एक तरफ कर लूं ना भैया? इसको मैं इस एन वालों को मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो फैक्टोरियल इस तरफ लेके जाता हूँ। फैक्टोरियल एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 8, और बगैर एन वालों को मैं यहाँ ले जाता हूँ फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2। क्या यहाँ तक आ गया? यस सर। अब प्यारे दोस्तों तोड़ते किसको है, पहले राइट हैंड साइड का बताना, छोटे को या बड़े को? बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा? तोड़ो तोड़ो तोड़ो। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आगे 2 की जगह फैक्टोरियल 2, ये कट गया ना। प्यारे दोस्तों अब जरा चौकन्ने रहे ना, अभी तक हम ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं और एन की वैल्यू निकाल ली। अब जरा इसको देखते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें कौन सा बड़ा है, एन माइनस टू या एन माइनस 8? एन माइनस फिर से बोलो। एन हाँ माइनस ये तो छोटा है भाई, देख लो। हाँ एन माइनस प्यारे दोस्तों ये छोटा है ना, इसको एज इट इज पड़े रहने दो, ऊपर वाले को तोड़ो। एन माइनस टू एक घटा के बोलो, एन माइनस 3 एन माइनस 4 एक और घटा के, 5 एन माइनस 6 6 एन माइनस 7 और एन एन माइनस 8 माइनस, फैक्टोरियल। ये कट जाएगा इससे। यस सर। अरे बाबा अब एन की वैल्यू तो आ ही जाएगी, कोई बताओ ना कैसे? कोई बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट खोल दूं तो एन की पावर 6 वाली इक्वेशन बन जाएगी। ब्रैकेट नहीं खोलेंगे। हाँ अब ठहर जा बहन, ब्रैकेट तो बिल्कुल ही नहीं खोलना, खोलते के साथ ही तो होएगा ही नहीं, और बगैर के ब्रैकेट खोले कैसे करूं? वो भी फंस गए। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी फैक्टोरियल जैसा ही है, तो हम ना 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 बहन ना, वापस आ जाओ। ये तरीका काम कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहे। कर रहा होता तो मैं इसी से करता। प्यारे दोस्तों देख लो, अब मैं इसका दूसरा तरीका यूज करूंगा, दैट इज वेरी स्मार्ट वे। पहले ना हमेशा इसी तरीके से करना, जब इस तरीके से करो तो कुछ एक खास क्वेश्चन में फंस जाओगे, जब फंस जाओ तब इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करना। कोई बताओ एनसीआर का दूसरा फॉर्मूला क्या था? सर एन सी आर एन यही वाला था ना, ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना है जब फंस जाओ। अब प्यारे दोस्तों, इससे तो एग्जाम में टाइम ज्यादा लग अरे जाएगा। नहीं लगेगा बहन मेरी, अभी तो देख के नहीं तो चल। पहले ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला एक बारी घर पे करके देख लेगी तो एक्सपीरियंस नहीं कहते क्या? अच्छा मान लो आपको कल किसी ने एक बर्गर खिलाया किसी खास कंपनी का, जिसमें बहुत मिर्ची खास तरह के प्रोडक्ट में, अब वो दूसरी जगह पार्टी में जाए वही कंपनी का बर्गर मिर्ची वाला मिले, तो क्या दोबारा खा के देखना पड़ेगा या अंदाजा आ जाएगा? हाँ तो पेपर में अभी अंदाजा तो दे रहा हूँ पेपर के लिए। NC8 इक्वल टू क्या था भैया? NC2, यही था ना भैया? पहले फॉर्मूले से इससे किया तो ये तो बहुत लंबा हो गया, तो मैं इस वाले को लगाऊं। अब इस वाले को लगाए ना तो प्यारे दोस्तों इसके कुछ नियम है, ध्यान से देखना। अब हर एक हथियार है, हथियार को चलाने के अलग अलग तरीके होंगे। तो पहला हथियार के चलाने का तरीका ये, दूसरा हथियार जब भी किसी इक्वेशन पे लगाओ, जब भी किसी, तो प्यारे दोस्तों नियम कहता है एक साइड लगाना, दोनों साइड मत लगाना। किस साइड लगाना? प्यारे दोस्तों बताओ इंजेक्शन किस में लगाएं, छोटे वाले में या मोटे वाले में? मोटे वाले में। इसमें इंजेक्शन लगा रहा हूँ, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्यों लगाया? क्योंकि ये बड़ा है ना, बड़े छोटे वाला तो पहले ही छोटा सा है, वो उसको छोटा करना है। NCR का क्या फॉर्मूला था? NC N माइनस आर, खाली इसमें लगाना भैया। अब कोई मुझे बता दो NC या N माइनस आर लिखना है, N माइनस आर क्या बनेगा?
से -8। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, अब ये बिल्कुल आसान सा हो गया। इसके बाद सॉल्व मत करने बैठ जाना कभी, अब पहला लगा दो। अब बताओ ऊपर ऊपर वाले बराबर, तो नियम कहता है नीचे नीचे वाले भी बराबर होंगे। तो क्या कह दूं भैया, n-8 किसके बराबर भैया? 2 और n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 2 अब मजा नहीं आया या आ गया? बहुत मजा आया भैया। एक बार दोबारा देखो, दोबारा बताओ। ये दूसरा मेथड कब लगाओगे? जब पहला मेथड फेल हो जाए, पहले से ही काम चलेगा। और जब भी लगाना हो तो दोनों साइड लगाना या एक साइड? किस साइड लगाना? हाँ, जो बड़ी वाली साइड हो। गुड। सर अब आपको ये देख पता चल जाएगा कहाँ पे लगना है। हाँ, पता चल जाएगा, इसे ही एक्सपीरियंस कहते हैं बहन। गुड। ऊपर ऊपर वाले बराबर तो नीचे नीचे वाले भी बराबर। तो n की वैल्यू 10 आ गई ना? हे भैया या ऐसे सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ना, सारे नहीं कर पाएंगे भाई। अब खाली मान ले कहीं पार्टी में जाओ और खाली मीठा ही मीठा हो तो क्या पार्टी यार, खट्टा भी होना चाहिए है ना, चटपटा भी होना चाहिए, सारे होने हाँ चाहिए ना। भैया। तो प्यारे दोस्तों मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। या मेरी गलती तो बता। अरे उसने एन नहीं पूछा था, एन हाँ, ये तो जागी हुई बहन बैठी हुई है। गुड बहन। अरे गर्वित किसकी वैल्यू पूछी थी सबको बता? NC2 की। इज नॉट आस्किंग कि हमें n निकालो, n आ गया, बट द क्वेश्चन इज NC2 NC2। की वैल्यू। हाँ, 10C2 की। अब फॉर्मूला मैं ये वाला लिखूंगा और शॉर्टकट से कर दूंगा। कोई शॉर्टकट याद दिला दो ना इसका। 10 को कितनी बार तोड़ोगे? 10 को 2 बार तोड़ेंगे अपॉन 2 upon 2 into 1 और हाँ, बस सॉल्व करके बता दो। वाह, मजा आ गया। 45। क्या आया? भैया सब करो। अल्टरनेटिव 1 आया या अल्टरनेटिव 2? अल्टरनेटिव 2। ओके ओके, मैं एक बार रुक रहा हूँ। करो। थोड़ा ऊपर ऊपर तैरा के चलूं या गहरे ले चलूं? बोलो। गहरे तो चलो। ये ज्यादा अल्टरनेटिव। गहरे में तो सांस अटक जाती है। अरे योगी लोग तो सांस अटका के जीते हैं, क्या दिक्कत है दोस्त, है ना? हम इंडियंस तो हैं ही प्राणायाम करते हैं इस चीज के लिए। सांस अटकने से नहीं डरना दोस्त, क्योंकि जहां सांस खत्म होगी वहां रियल में तुम दिखोगे। क्या मैं चलूं आगे? हाँ भैया। सब करो सब करो एक बार। मैं अल्टरनेटिव 1 से भी करा दूंगा क्वेश्चन को। अब जरा सब। सॉल्व भी नहीं हो रहा था। हाँ, अभी नहीं हो रहा था ना बहन, देख वो तो नजरिया है ना, नहीं हो रहा था। इसी को इसी से निकालेंगे। देखो सॉल्व नहीं हो रहा था, मैं एक बार सबको दिखा रहा हूँ। तुक्का मार सकते हैं। तुक्का नहीं मारना बहन, देख बिल्कुल लॉजिक से निकालूंगा। एन पहला फैक्टर बता, n-2, दूसरा n-3, n-4, n-5, n-6। सब ध्यान देना। सर दूसरी साइड को उल्टा लिख देंगे। n-7 ना, बिल्कुल बहन गलत। ऊपर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 नहीं था भैया बस। अच्छा एक बार जरा ध्यान से सर ये देखना, फैक्टर्स बन गए। कितने फैक्टर हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इस लेफ्ट हैंड साइड वालों में? सर n-2। और यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो अगर ये बराबर है तो ये इसके बराबर होना चाहिए। n-2 किसके बराबर? तो n की वैल्यू क्या आएगी? 10। पर ये हमेशा नहीं होगा प्यारे दोस्तों, दूसरे से चेक करके देखो। ये वाला फैक्टर n-3 किसके बराबर होगा? 7। n की वैल्यू क्या आई? किसी से भी निकालो, किसी से अलग आनी चाहिए, सबसे 10 ही आनी चाहिए। सर फिर बाकी सब में भी हम चेक करके हाँ, देखेंगे। अब बताओ ये वाले तरीके से भी नहीं आया या आ गया? आगे तो अल्टरनेटिव 1 भी कर लो भैया। हत्यार पता नहीं पेपरों में किसकी जरूरत पड़ जाए, है ना दोस्त? मजेदार है ना भैया? नंबर पे डिपेंड करता है कितने का। बिल्कुल भैया बिल्कुल। कीप इट अप, सब करो सब करो। अल्टरनेटिव 1 को भी कर लो। अच्छा था ना सचिन? यस सर। कीप इट अप, सब करो अच्छे से करो। भरत आ रहा है दोस्त? यस सर, आ रहे हैं। गुड कीप इट अप। प्यारे दोस्तों, सारी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं, कोई भी क्लास को छोड़ेगा नहीं। और क्लास के बाद बैठकर एक बार अपने हाथ से इन क्वेश्चनों को जरूर करके देखना।
सो सभी लोग, चाहे मेरे साइंस वाले मित्रों, चाहे वो कॉमर्स वाले मित्रों, सबका टारगेट अपने कैरियर को डेवलप करना है। और 11th क्लास इज़ अ वेरी क्रूशियल क्लास फॉर साइंस पीपल्स एंड कॉमर्स पीपल। तो अपनी कॉमर्स वाले CA CMA की अकाउंट्स की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, साइंस वाले भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई क्लासेज ज़रूरी हो, उसके लिए आपका अच्छा प्यासे के लिए पानी का होना ज़्यादा ज़रूरी है या प्यास का? Yes. हाँ, ये बहुत जरूरी है, आप समझना इस बात को। इसीलिए प्यारे दोस्तों, प्यास हो तो पानी अपने आप ढूंढ लेता है प्यासे को। तो आप पढ़ाई अपना जारी रखना, किताबें इकट्ठी करना, पढ़ना, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं प्यारे दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को। प्यारे दोस्तों, इसी का एक काउंटर, एक इसका एक टाइप का एक और करें, इसका एक और प्यारे दोस्तों, ये इसका एक एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल नंबर है देखो 17, बहुत अच्छा है ये भी, इसको देखो कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 इसी का जुड़वा भाई है, जैसा अभी हमने किया। क्या था देख के बताओ। NC9 इक्वल टू NC8। बताओ बड़े वाले तरीके से करें या जादू वाले तरीके से? जादू वाला आसान है, क्यों बड़े वाले तरीके से करें। NC17 निकालना है। अब बोला भैया पहले देख लो, ऊपर ऊपर वाले बराबर, नीचे नीचे वाले बराबर नहीं है, ये तो गड़बड़ है। तो इसमें सीधा करूंगा तो होएगा नहीं। फॉर्मूला क्या करूं, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं, पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला। क्या था दूसरे वाला? NCR की जगह क्या लिखेंगे? N-R। ये किस साइड लगाते थे, मैं भूल गया। बड़ी वाली side. जो बड़ी साइड, बड़ी साइड है यहाँ पे, दोनों साइड मत लगा देना प्यारे दोस्तों। तो NC N-9 हो जाएगा ना। अरे मजा आ गया। N कैसे आ गया, अब N आ जाता था। N-9 ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, तो नीचे वाला Yes, sir. नीचे के बराबर। N-9 इक्वल टू 8। N की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ओ मजा आ गया। अब इसको दोस्तों क्या खत्म हो सर गया? 1 आ जाएगा। हाँ गुड मेरे दोस्त। प्यारे दोस्तों, मुझे तो NC17 निकालना है, तो दिस इज 17 C17। अरे कोई बताओ, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो प्यारे दोस्तों फैक्टोरियल वाले से कर लेते हैं, है ना। फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N-R कोई घटा के बता दो। अरे जीरो का फैक्टोरियल कोई बता दो ना। सर 1। हाँ 1 होता है भैया, गुड गर्वित आ गया। अच्छा था भैया, हाँ भैया। पेपर में आएगा या हर किसी के भर भर के देख लेना। पहले वो फर्स्ट क्वेश्चन कराया, फिर ये 17 एग्जाम्पल, इसके और भी अनेकों बन सकते हैं, लेकिन तरीका तो आ गया ना दोस्तों। अच्छा जी, अब मैं वापस आता हूँ एप्लीकेशन के क्वेश्चन पर। किस पे आ जाए भैया अब? एप्लीकेशन के क्वेश्चन से कराऊं या कहानी से? चलो जी कहानी से शुरू करते हैं, कहानी से शुरू करते हैं। मैं रब कर लूँ भैया? हाँ भैया। अच्छा भैया, अब जरा ध्यान से सुनना। केस 2 सिलेक्शन कॉम्बिनेशन कब लगता है, कोई याद दिलाओ। सिलेक्शन। या सिलेक्शन में सिलेक्शन हो तो NCR लगाते हैं। N क्या होता है? टोटल Number नंबर of ऑफ all थिंग, events. उसमें से जितनी चीज़ों को सिलेक्ट करना हो दैट इज कॉल्ड R। प्यारे दोस्तों, अब मैं कहता हूँ इसके अंदर हमारे स्कूल के अंदर 11th क्लास में टोटल स्टूडेंट थे 40। ओके 40 मान लिए। कितने स्टूडेंट थे भैया? अब प्यारे दोस्तों 40 स्टूडेंट में से अपनी क्रिकेट टीम निकालनी थी। कैसी टीम निकालनी थी? आजकल बच्चे लोग खेलने तो जा नहीं रहे, चलो हम वैसे ही खिला ले आपको क्लास में ही। क्रिकेट टीम में कितने बंदे चाहिए हमें, कोई बताओ ना। 11 अरेंज करने हैं 40 में से या सिलेक्ट करने हैं? अब कब प्यारे दोस्तों, कभी भी सिलेक्शन हो ना तो क्वेश्चन पढ़ पढ़ के टेबल बनानी है। अच्छा कितने सिलेक्ट करने हैं? 11। अगर मेरा इतना ही क्वेश्चन होता तो मेरा आंसर क्या होता, बता दो ना सब। फर्स्ट पार्ट सर 40C2। सर 40C11। C11 है गर्वित, जल्दी करके ऐसे नंबर नहीं गवाने। हाँ वो मुझे पता है। अच्छा थोड़ा सा ये फर्स्ट पार्ट आ गया, इट्स सो सिंपल। अभी मैं कहानी के अंदर और तड़का डालता हूँ। प्यारे दोस्तों 40 स्टूडेंट थे, जिसके अंदर से गर्ल्स थी हमारे क्लास में, बहनें भी थी और बॉयज भी थे, भाई लोग भी थे। गर्ल्स थी 25, बॉयज कितने बचे कोई बताओ? 20। हाँ ध्यान से भाई, 40 में 15 ही ना भैया। अच्छा अब सिलेक्ट कितने करने हैं? 11, जिसके अंदर 5 गर्ल अच्छा खेलती है उन्हें लेके जाना है। तो कितने गर्ल को, गर्ल में से कितनों को निकालना है?
5। मैं एक बार दोबारा कह दूं, मैं अच्छे वाले को हटा देते हैं, सभी अच्छा खेलते होंगे। 11 में से 5 गर्ल लेके जानी। तो कोई बताओ ना बॉयज कितने, 6। है ना भैया। अगर मैं कहूँ, इसमें तो कहता था 11 सिलेक्ट किए, बस तरीके बताओ। अगर मैं इसमें कहूँ सेकंड पार्ट में, सिलेक्शन ऑफ 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज निकालने, तो पहले दोस्तों दोनों का 5 अलग गर्ल्स निकालने के तरीके बताओ। 25C5। हाँ प्यारे दोस्तों, फिर बॉयज 6 बॉयज निकालने के तरीके बताओ। 15C6 15 अब प्लस करूं या मल्टीप्लाई? सर मल्टीप्लाई। बीच में क्या लिखा? एंड का क्या मतलब? क्या ये वाली बढ़िया बात आई मेरे दोस्तों? सर इसमें मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि भैया मेरे को 5 गर्ल या 6 बॉयज नहीं चाहिए, 5 गर्ल एंड ऑपरेशन याद है ना दोस्त? भाई को याद दिला। और ऑपरेशन का क्या मतलब होता था? और एंड ऑपरेशन का क्या मतलब था? आ गया ना दोस्त? मल्टीप्लाई क्यों किया? क्या ये आ गया सबको? यस सर। अभी एक बढ़िया वाला क्वेश्चन और बोलूंगा, जरा जल्दी जल्दी करो। सर 7.4 तो बहुत इजी है सर, अरे ये बहुत उसमें से ही सर बहुत अच्छा क्वेश्चन करा दिया सर से। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, कहानी कहानी में हो जाएगी दोस्त। इसकी सबसे धाकड़ एक्सरसाइज तो मिसलेनियस है यस ना? सर। पूरी आती है ना गर्वित? कुछ पूछ सकता हूँ ना? यस सर। ठीक है, गुड गुड। सर आपको आंसर क्वेश्चंस भेजे सर, स्कूल के सर ने भेजे थे सर, 40 क्वेश्चन थे सर, वो बहुत ज्यादा सर एक्सट्रीम लेवल पे है। अरे कुछ एक्सट्रीम नहीं होता मैथ्स में, क्या एक्सट्रीम दोस्त? करेगा तो हो जाएंगे। सर अच्छे है सर, हाँ, मतलब उसमें ना मतलब बेसिक मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है ना 10th क्लास के फॉर्मूले का भी सर मतलब कहाँ का यूज होते हैं सर, वो सब मतलब पूरा यूज है। तभी प्योर ज्ञान मिलेगा ना, तभी तो परफेक्ट जानकारी आएगी। क्वेश्चन करो उनको करके, मेरे को भी भेज कि कहाँ का अटका, तो मैं सर भी देख भेज सकूं। दिए सर, उसमें से ही सर डाउट भेजा सर, मैंने डाउट आंसर भेज दिया। मेरे को ना एक आप जरूर करना, मान लो जो क्वेश्चन हो गया वो बिल्कुल मत भेजना, जो नहीं हुए उसको आपने कैसे सोचा, आपने सॉल्यूशन के साथ मेरे को भेजना। ठीक है दोस्त? ओके सर। मैं रब कर दूं दोस्तों इसको। सो अच्छा, मैं अगर कहूँ इसके अंदर एक इसी कहानी को थोड़ा सा दोबारा ले लेता हूँ। टोटल लोग कितने थे क्लास में, दोबारा बताओ? 40। सिलेक्ट कितने करने थे? 11। बॉयज कितने बोले थे, कोई याद दिला दो? कितने? 15 थे। और गर्ल्स कितनी थी भैया? सर 25। अच्छा, अब बोला कि टीचर जी ने कहा कि 0 बॉय शुड बी सिलेक्टेड, मतलब बताओ? 25C11। हाँ, और सारे के सारे क्या होने चाहिए? सर गर्ल्स। गर्ल्स। आंसर बोलो, आंसर बोलो। सर 25C11। हाँ, 15C0 और 25C11, है ना भैया? है ना? क्या ये समझ में आ गया कि इसमें क्या कहें? ऑल गर्ल्स कहे तो ऐसे ऐसे ही कोई बोले ऑल बॉयज, टेबल बना के करना है जब भी सिलेक्शन का क्वेश्चन हो तो। 15C11। हाँ गुड भैया। बॉयज कितने थे? 15। गर्ल्स कितनी थी? 25। सर इसमें तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। 0 आएगा या 0 फैक्टोरियल मेरी बहन? ओ ये सर, वो तो 1 होता है। हाँ वेरी गुड। तो इसको कैसे आएगा, इसका आंसर बताओ ना दोस्तों? 15C11 और 25C0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही आएगा, पर मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि हमें समझ रहे और हम गलती ना करें। ठीक है ना जी? बहुत बढ़िया दोस्तों। सर हम इसको सर 15C11 से सर अगर हम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा सर, हम अरे इसे छोटे वाले तरीके से भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे दोस्त, अब वो तो फॉर्मूला बता दिया तो यूज करना ही करना है। ओके सर। सबको आए? आज की क्लास को इतना ही रोकते हैं प्यारे दोस्तों। अगली क्लास में इसकी एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। कल कितने बजे क्लास है? 4 बजे। कल लॉकडाउन है दिल्ली में, तो कल कोई फिजिकल क्लास के लिए आज आ गए जो मित्र, वो ठीक है, ओके। बट कल सैटरडे को कोई फिजिकल क्लास के लिए नहीं आएगा, क्योंकि मैं फिर वो टेलीकास्ट घर से ही करूँगा, क्योंकि शायद आज आ भी नहीं पाएंगे। और प्यारे दोस्तों, अपना और अपने परिवार वालों का बहुत ध्यान रखना है, और अच्छा सा एनवायरनमेंट बना के रखने की जिम्मेदारी आपकी है अब घर पे। ठीक सर है? यही वाला सर क्वेश्चन हमारा उसमें आया था सर, पेपर में जब हमारा हुआ था सर, ये ऐसे ही क्वेश्चन बना हुआ है। हाँ ऐसे ही बन के आते हैं दोस्त, बिल्कुल। सर 1365 वाला आंसर आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिल बैठेंगे और कुछ नई सी चीज